हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम बनाएंगे न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक ब्यूटीफुल सा पैजामा, बहुत प्यारा सा। और इसे आप 0 से 6 मंथ या 1 ईयर तक के बच्चे के लिए बना सकते हैं। और इसे बनाना बहुत आसान है। और इसमें जो मैंने नीचे फंदे लिए हुए हैं वो 40 फंदे डालना है। यहाँ पर पट्टी में हम 40 फंदे लेंगे और ऊपर यहाँ पर फिर कुछ फंदे बढ़ाएंगे और फिर दोनों ओर से एक एक फंदा बढ़ाते हुए हम आगे बिनेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पट्टी मैंने यहाँ पर बिन ली है। 10 लाइन की पट्टी मैंने इसमें बिन ली है। तो सबसे पहले मैंने इसमें 40 फंदे डाले और उसके बाद मैंने इसमें 10 लाइन की पट्टी बिन ली। अब हम पट्टी के ऊपर 48 फंदे, 40 ने नीचे हैं तो ऊपर हम 8 फंदे एक साथ बढ़ाएंगे। इसमें 40 फंदे एक लाइन में हमने बढ़ाने हैं और दूर दूर हर 4 या 5 फंदे के बाद में एक फंदा बढ़ाना है। इस तरीके से देखिए, पहला फंदा यहाँ पर हमने यहाँ से बढ़ाया है। इस तरीके से ये पहला फंदा बढ़ाया और उसके बाद 4 या 5 फंदों के बाद आप दूसरा फंदा बढ़ा सकते हैं। 4-5 फंदों के बाद एक फंदा और बढ़ा लिया। ऐसे बीच बीच में आप इसको फंदों को बढ़ाते जाएंगे। हम 8 फंदे हमने बढ़ाने हैं तो 2 फंदे हमारे बढ़ गए। हम बीच बीच के फंदों में लेके एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर से 5 फंदों में फिर एक फंदा बढ़ा लिया हमने। 3 फंदे बढ़ गए हमारे। 3 फंदे आपको इस तरीके से बढ़ाने हैं। पहले इसमें एक बार बिनना है, एक बार आगे से और फंदे को एक बार पीछे से लेके बिनना है। ये 4 फंदे बढ़ गए और फिर 4 या 5 फंदे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 बिन लिए हैं। एक फंदा हम आगे से लेंगे और एक फंदा पीछे से लेंगे। तो ये हमारे कितने फंदे बढ़ गए हैं? 1 2 3 4 5 फंदे हमारे इसमें बढ़ गए हैं। देखिए, एक बार इसको आगे से बिनना है और एक बार आगे से बिनना और एक बार इसी फंदे को दोबारा से इसी पीछे से बिन दिया तो ये फंदा हमारा बढ़ जाएगा। 6 फंदे बढ़ गए। एक फंदा हम बीच में तो हम बढ़ाएंगे बीच में, बट यहाँ पर कोनों में एक फंदा स्टार्ट में और एक फंदा लास्ट में बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि दोनों ओर से शेप आपका सही आए। तो एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया तो एक फंदा हम लास्ट में ज़रूर बढ़ाएंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। सात फंदे बढ़े हैं। अगर कोई फंदा इस रो में नहीं बढ़ पाए तो हम उसमें उल्टी साइड में भी हम उस फंदों को बढ़ा सकते हैं। 1 या 2 फंदे अगर बढ़ाने रह गए तो उनको हम पीछे तरफ कंप्लीट कर लेंगे। 1 या 2 फंदे अगर आपके रह जाते हैं, जैसे मेरा एक फंदा बचा है तो एक मैं पीछे साइड बढ़ा लूँगी। पीछे भी इसी तरीके से एक फंदा उठा करके हम 2 फंदे बीच में यहाँ पे बढ़ा लेंगे। एक फंदा हम नीचे से उठा लेंगे ऐसे और एक फंदा ये ले लेंगे। और इसमें पूरे 8 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। एक साथ 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। फंदे में 40 पट्टी में हमने 40 फंदे डाले हैं और उसके ऊपर हमने 48 फंदे हमने कर लिए हैं। 48 फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए हैं। इसे आप 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे के लिए अगर पैजामा तैयार करना है तो भी हम पट्टी में 40 फंदे ही डालेंगे, लेकिन उसकी लंबाई अपने हिसाब से, बच्चे के साइज़ के हिसाब से बनाएंगे।
पर आज हमने जो पजामा बनाना है वो हमने बनाना है 0 से 6 ईयर तक का, सॉरी 6 मंथ तक, 6 महीने के न्यू बॉर्न बेबी का पजामा हमने यहाँ पे बनाना है। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम कैसे फंदे बढ़ाएंगे बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर 48 फंदे हमने पूरे इसमें बिन लिए हैं। देखिए, सबसे पहले हमने 40 फंदे डाले थे, उसके बाद हमने 10 लाइन की पट्टी बिनने के बाद ऊपर हमने एक साथ एक लाइन में फंदे बढ़ा लिए और जो बचे हुए फंदे थे हमने पीछे लाइन में बढ़ा लिए। तो ऊपर हमारे हो गए हैं 48 फंदे। अब हम इसको बिनेंगे, इसको हम 12 लाइन करीब बिनेंगे ऊपर। 12 लाइन बिनने के बाद हम दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए चलेंगे। इसको हम सीधा सीधा करके हम 12 लाइन बिन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयाँ हमने इसमें कंप्लीट कर ली हैं, बिन ली हैं। सबसे पहले हमने इसमें फंदे बढ़ाए थे यहाँ पर, और फंदे बढ़ाने के साथ साथ हमने 2 सिलाइयों में हमने फंदे बढ़ाए थे आगे और पीछे, और वैसे भी उसी के आगे और पीछे की मिलाते हुए 6 सीधे और 6 उल्टी, सबको मिला करके पूरी 12 सिलाइयाँ हमने इसमें कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से फंदे बढ़ाएंगे, एक इधर से और एक इधर से। 6 लाइनों में दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए चलेंगे। इसमें हमने पूरा उल्टा उल्टा बिना हुआ है और इसमें हमने सीधा बिन लिया है। आप चाहें तो उल्टा बिन सकते हैं या आप सीधा बिन लें, या कोई इसमें कोई पैटर्न डालना है, कोई या डिज़ाइन डालना है, कोई बिनाई डालना है, आपकी मर्ज़ी है। पर मैं इसमें सीधा सीधा बिन के आपको दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पे एक फंदा इस तरीके से बना लेंगे, एक इस कोने में ऐसे जैसे बताया था मैंने, एक सीधा बिनेंगे और एक इसके पीछे से एक और फंदा। तो एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया, तो हम दूसरा फंदा हम इसी के लास्ट कोने में बढ़ाएंगे ताकि दोनों ओर से बराबर शेप आए। शेप अच्छा दिखाई देने के लिए हम दोनों ओर से फंदे बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस तरीके से लाइन हमारी कंप्लीट होती है। एक फंदा हम इसको लास्ट वाले फंदे में देखिए सीधा, फिर एक पीछे से इसके सीधा। तो इस तरीके से हमने एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया है और एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया है। और उल्टी सिलाई में हम पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे। उल्टी सिलाई में हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं और फिर से, और हमने हर सिलाई में लगातार फंदे इसमें नहीं बढ़ाने हैं। इसमें हमें 6 सिलाई के बाद फंदे बढ़ाने हैं। जैसे हमने 12 सिलाई के बाद यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया और उसके बाद फिर हमने हर 6 सिलाई में 6 लाइन बनने के बाद दोनों साइड से एक फंदा बढ़ाना है। और ऊपर हमने यहाँ पर हमने पहुँचते पहुँचते हमने 68 फंदे इसमें रख लेना है। इस 68 फंदे तक हमने उसको यहाँ से सीधा बिनना है। पट्टी के बाद इसको यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक का 68, दोनों साइड से एक फंदा बढ़ाते हुए 68 फंदे तक हमने इतनी लंबाई का इसको बना लेना है। ठीक है, तो इसमें देखिए फीते से मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से 7 इंच है ये। 7 इंच की लंबाई तक आपने दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए बिन लेने हैं। और दूसरे वाला पैर के भी हमने पट्टी बिन करके सेम इसी तरीके से पट्टी बिन के ऊपर फंदे बढ़ा के, और उसको भी दोनों पैर बराबर 7 इंच की लंबाई तक इसको भी दोनों साइड से बिन के 68 फंदे ऊपर हमने रखना है। ठीक है, उसके बाद हम दोनों पीसों को एक साथ जॉइंट करके करेंगे। अब ये देखिए, मैंने दोनों पीसेज बिनकर तैयार कर लिए हैं। दोनों मैंने 7-7 इंच तक बिन के दोनों तैयार कर लिए हैं। और यहाँ से जैसे मैंने बताया था एक एक फंदा बढ़ाते हुए, और ऊपर 68 फंदे यहाँ पर दोनों में हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों को एक साथ जॉइंट करना है। कुछ लोग तो क्या करते हैं अलग अलग से बिन करके फिर जो है सिलते हैं, लेकिन बीच में वो उसका थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई देता, उसका लुक अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम आगे से सिलाई नहीं रखेंगे, सिलाई हम साइड में रखेंगे। तो देखिए कैसे बताती हूँ।
अब देखिए, अब इसमें हमारे 68 फंदे हैं, तो हम ठीक बीच में आधे फंदे तक इसको बिन लेंगे। 68 का हाफ होता है 34 फंदों में बीच में हम मार्कर लगा लेंगे और यहाँ पर हम आधे फंदों को हम इसमें 38 तक हम इस सिलाई में बिन लेंगे। इस तरीके से एक साथ बिन लेंगे इस वाले तागे से। देखिए ये है, तो इस तागे से हम इस सिलाई के तागे से इसको डाल करके इस सिलाई के तागे से इसको ऐसे बिन लेंगे और दोनों को एक साथ जॉइंट कर देंगे। ऐसे दोनों पीस साथ में हमारे जॉइंट हो रहे हैं और हम इसको 38 फंदों तक हम इसको बिन लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए साथ में बीच में दोनों जॉइंट हो गए। 38 फंदों तक हमने इसको बिन लेना है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ से दोनों पीस जॉइन कर दिए हैं। अब यहाँ हमने 34 फंदे हमने यहाँ पर बिन लिए हैं। अब 34 फंदे हमारे इस सिलाई में बचे हैं। फिर ठीक जस्ट हाफ। अब हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हमारा यहाँ से खुला आएगा और यहाँ से हम सिलाई करेंगे और हमारा पूरा ही जॉइंट हो जाएगा। अब हम यहीं पर से बैक करेंगे। देखो जो बाकी बचे फंदे हमने आधे इनको नहीं बिनना है, इनको यहीं से हमने उल्टा करना है ऐसे, और दूसरी सिलाई लेनी है। इसको इनको फंदों को छोड़ देंगे और यहाँ से फिर हम इसको उल्टा बिनते हुए, अब हमने क्या करना है, इनको ये पूरी रो उल्टी बिनते हुए जो हमारे इस सिलाई में जो हमारे इस पीस के जो हम फंदे हैं इसको भी हम आधे तक, यहाँ पर आधा मतलब 34 फंदों को तक हम इस लाइन को उल्टी यहाँ तक 34 फंदों तक हम यहाँ पे बिन लेंगे। और फिर ये हमारे इसको भी इन फंदों को फिर हम पीछे से उसको साथ मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले पूरी आधी रो फंदे इधर के और आधे फंदे इधर के, ठीक 34 फंदों तक हम इसको भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने आधी सिलाई आधे सिलाई के फंदे इसमें यहाँ तक बिन लिए हैं और इसमें भी आधे तक के हमने बिन लिए हैं और एक साथ ये आ गए। ऐसे देखिए ये आ गए हैं। अब हमारे आधे फंदे इस सिलाई में बचे हैं और आधे फंदे हमारे इस सिलाई में बचे हुए हैं। अब हम इन दोनों को पीछे से इनको भी हम सारे एक सिलाई में ले लेंगे। देखिए आगे के तो हमने पूरे एक सिलाई में ले लिए हैं, उल्टी लाइन हमने यहाँ तक बिनी है। अब देखिए ये इस तरीके से हमारा, इसको भी हम पूरे एक सिलाई में ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से इधर से बिनना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से किसी दूसरी सिलाई से हम, इसमें ऊन नहीं है तो हम यहाँ से ऊन दर्द से तोड़ के हम इसको ऊन लगा देंगे इसमें। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब ये पूरे बैक साइड के फंदे हम पूरे एक सिलाई में ले लेंगे इस तरीके से। पूरे इसको यहाँ तक बिनेंगे, पहले फर्स्ट सिलाई फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से ये सिलाई कंप्लीट हुई हमारी। अब हम इधर के फंदों को भी इसमें ही ले लेंगे। अगर इधर आपके उल्टे ये सिलाई अगर ऐसे उल्टी आती है तो आप इसको निकाल करके इधर यहाँ को ऐसे फंदे ऐसे डाल के इसको सीधा बना लीजिए और इसको फिर से कैसे भी करके इसको सीधा करके सारे फंदे फिर हम इस सिलाई में हम ले लेंगे यहाँ से बिन करके। अब बैक साइड के भी हमारे पूरा एक साथ हम जॉइन कर देंगे, उसको एक साथ बिन लेंगे। देखिए आगे तो हमारे ऐसे जॉइंट हो गया है, पीछे भी हम इसको ऐसे जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अभी हमारे दोनों पीस आपस में जॉइंट हो गए हैं। देखिए हमने आधे यहाँ तक बिने थे और आधा हमने आधे दोनों पल्लों के लेकर के आधे हमने ऐसे बिन दिए। इस तरीके का हमारा ये तैयार हो गया। बहुत आसान है बनाना, इसे बिगिनर से भी आसानी से बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखिए यहाँ तक हमारे जॉइंट हो गए, तो अब हमने पीछे का पल्ला अलग से बिनना है और आगे
का पल्ला हमने एक पल्ले को बिनते हुए चले जाना है। उसके बाद फिर उसको ख़त्म करने के बाद तो हमने पीछे का पल्ला एक साथ पूरा ऊपर को बिनना है। जैसे इसमें हमारा धागा है तो हम पहले इसी को बिन लेंगे। इसको हमने नीचे हमारा मैंने बताया था कि 7 इंच है, तो ऊपर भी हम 7 इंच की लंबाई तक हम उसको बिन लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कमर में फ़ोल्ड करके उसमें इलास्टिक डालने के लिए भी आएगा, उसको हम फ़ोल्ड भी करेंगे। तो हम ऐसे ही 7 इंच तक पूरा सीधा सीधा बिनते चले जाएंगे ऐसे ऊपर तक। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर दूसरा पल्ला भी हम ऐसे ही बिन लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पूरा पल्ला सीधा सीधा बिनते हुए एक साथ चले जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने दोनों पल्लों को 7 इंच तक बिनकर तैयार कर लिया है, देखिए। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें ऊपर से पट्टी बनाएंगे, जिसमें हम अंदर को हमारे फ़ोल्ड करने के लिए होगी। तो हम उसमें पट्टी बना के उसको अंदर को फ़ोल्ड करेंगे। देखिए पट्टी हमने कैसे बनानी है। पट्टी यहाँ तक पहले हमने 7 इंच तक दोनों पल्ले बन के तैयार हो गए। उसके बाद देखिए इसमें पट्टी बिनने से पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक रो में पूरी जाली निकाल लेनी है, ठीक है। फ़ोल्ड करने के लिए एक जाली निकालेंगे तो वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। मैं आपको बना करके दिखाऊंगी, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम एक फंदा सीधा ले लेंगे, उसके बाद धागा आगे और ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागा आगे अपनी तरफ करेंगे, फिर ऐसे 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। इससे हमारा एक फंदा यहाँ पर घट जाएगा और एक में जाली निकल जाएगी और एक फंदा बढ़ भी रहा है। एक फंदा आगे और 2 का 1। तो ये पूरी रो को हमने ऐसे ही बिन लेना है। पूरी रो में जाली निकालनी है हमने। धागा आगे, फिर 2 का 1 करना है। धागा आगे, फिर ऐसे 2 का 1 करना है। धागा आगे 2 का 1 करना है। इसके बाद जाली के बाद फिर हम पट्टी बिनेंगे और ठीक जहाँ पर जो हमारी जाली निकली यहीं पर से हम उसको फ़ोल्ड करेंगे पट्टी को। तो ऊपर से जो कटिंग आती है वो बहुत अच्छी सुंदर आती है। देखिए कैसे बनाएंगे। पूरी रो में हम ऐसे ही जाली निकाल लेंगे, ठीक है। धागा आगे, फिर 2 का 1। ये इस तरीके से आएगी ये जाली। ये पूरी रो को हम ऐसे ही बिन लेंगे जाली कर। देखिए जाली ये हमारे पूरी रो ख़त्म होती है। देखो लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, यहाँ तक हमारी जाली आई। अब इसको हम 2 ही फंदे हैं तो इनको हम सीधा सीधा ऐसे करके बिन लेंगे। अब हमारी उल्टी रो है बैक साइड में। देखो उल्टी रो में हम क्या करेंगे, उल्टी रो में हम इसको पूरा उल्टे उल्टे बिन लेंगे। सारे फंदों को पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी इसको बिन लेंगे इस तरीके से। देखिए जो ये जाली वाला फंदा है इसको भी हम उल्टा बिन लेंगे। इसको भी हम, ये फंदा है हमारा, देखिए जो फंदा आता है जाली वाला उसको भी हम उल्टा, पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। फिर हम फ्रंट में क्या करेंगे, देखिए बताती हूँ। देखिए बैक साइड हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आ गए हैं फ्रंट में। ये हमारी राइट साइड है। देखिए जाली निकल गई है हमारी। अब हम पट्टी बिनेंगे। पट्टी में हमने क्या करना है ना, पट्टी में हमने 6 लाइन की पट्टी बिननी है। 3 लाइन सीधे में और 3 लाइन उल्टे में। तो उसको हम उल्टा उल्टा करके 6 लाइन की पट्टी बिन लेंगे। 3 लाइन सीधे और 3 लाइन उल्टे करके। आप चाहो तो उसको एक सीधा और एक उल्टा करके भी बिन सकते हैं, पर मैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बिन सकते हैं पट्टी को। पट्टी है वो पट्टी एक सीधी और एक उल्टी भी बिनी जा सकती है, पर मैं यहाँ पर उल्टा उल्टा बिन के आपको दिखाऊंगी। तो 6 लाइन की पट्टी हमने इसके ऊपर से बिननी है। 3 लाइन सीधे में बिनेंगे और 3 लाइन उल्टे में। इस तरीके से उल्टा उल्टा करके हमने पट्टी को पूरा बिन लेना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमारी 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए 1 2 3 लाइनें हमने आगे से बिनी है और 3 लाइनें इसके पीछे से। ये तो उसकी थी, ये 3 लाइनें हमने पीछे से बिनी है। तो 6 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हम इन फंदों को बाइंड अप कर लेंगे। इन फंदों को बाइंड अप कर लेंगे और हमारा जो दूसरा पल्ला है इसका पीछे वाला, इसमें भी हम ऐसे ही ऊपर से पट्टी पूरी इस तरीके से बिन करके उसको भी बाइंड अप कर लेंगे। बाइंड अप हमने कैसे करना है, देखिए बहुत आसान तरीका बताती हूँ फंदे बंद करने का।
सीधा सीधा बिनना है हमने, एक सीधा, और फिर से हम इस फंदे को इसी सिलाई में ले जाएंगे वापस, फिर एक सीधा, फिर हम इसी में डालेंगे, सीधा बिन लेंगे, फिर इसी में डालेंगे, फिर सीधा बिन लेंगे, इसी में ही डालेंगे वापस, फिर सीधा बिन लेंगे। इस तरीके से हम सारी फंदे पूरे बाइंड अप कर लेंगे। इस तरीके से आएगा, इससे हम पूरे फंदे बंद कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम ऐसा ही पट्टी बंद करके ऐसे पूरे फंदे बंद कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने सारे फंदे बाइंड अप कर लिए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इस तरीके से ये दिखाई देगा, ये देखिए ये। और जब हम फंदे पूरे बाइंड अप करेंगे तो इसमें एक लंबा धागा छोड़ेंगे ताकि इसको सिलने के लिए हो जाएगा ये। तो उसको सिलेंगे कैसे बताती हूँ पट्टी को। देखिए इसमें एक आपने लंबा इसको धागा लंबा छोड़ना है, इसी से ही हम क्योंकि हमने इससे इसको सिलना है। ठीक है, सिलने में देखिए हमने क्या करना है, ये जो हमने जाली निकाली है इसको ठीक जाली में से फोल्ड करेंगे, इसीलिए हमने ये जाली बनाई थी। यहाँ पर देखिए बताते हैं जाली का यूज़, तो ध्यान से देखिएगा सिलने में। देखो इस जाली के पास में से ऐसे आसानी से इसको फोल्ड हो जाता है, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे हम पट्टी को अंदर को, और अंदर साइड को हम इसको ऐसे सिल लेंगे। इस तरीके से देखिए यहीं पर फोल्ड करना है हमने जाली के पास में, और ऐसे सिलना है। देखिए यहाँ से ऐसा दिखता है, ऐसा दिखना चाहिए, और ऐसे इस तरीके से हम यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे और उसको हम पूरी उसको अच्छी तरह से हम इसको सिल लेंगे, और दोनों साइड से हम ऐसे ही सिल लेंगे। ये देखिए इसको हमने इस तरीके से सिल लिया है अंदर को, दोनों पट्टियाँ बिन करके हमने दोनों पल्लों में हमने ऐसे इसको सिल लिया है। देखिए इस तरीके से दिखाई देगा सिलने के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से इसको बराबर कर लेते हुए दोनों पल्लों को उनको ऐसे सिल लेंगे, अंदर से या बाहर से, जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो आप इसको सिल सकते हैं। और नीचे से भी हम पूरा इसको दोनों पल्लों को मिलाते हुए यहाँ से पूरा इसको सिल लेंगे, और फिर इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। देखिए मैं पूरा फिनिशिंग करके आपको बताती हूँ। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब आप इसको सिलेंगे अंदर से इन दोनों पल्लों को जब हम जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर जो होल है इसमें छोटा सा होल हम आपको अंदर से छोड़ देंगे, इतना आप इसमें होल छोड़ दीजिए, ताकि इसमें इलास्टिक डालेंगे जो तो या कोई पिन या कुछ डालने के लिए इसमें जगह आपको छोड़नी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा होल इसको छोड़ करके इसको सिलेंगे। इसको पूरा सिल करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इसको सिल लिया है, अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है कुछ। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसमें मैंने वाइट कलर से ये फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर दी है। अगर आप भी ऐसी एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं तो इसका फुल वीडियो मैंने अपने चैनल में दिया गया है, आप मेरे चैनल में विज़िट कर सकते हैं। इसका जो मैंने स्वेटर बनाया था उसमें भी मैंने ऐसे फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी की थी, तो इसीलिए मैंने इसमें भी इसको मैचिंग बना दिया है। आप चाहें तो इसे नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से कितना प्यारा सा पैजामा बन करके तैयार हुआ, कितना आसान इसे बनाना है। इसमें हमने यहाँ तक जो 68 फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद फिर हमने ऊपर को आधे फंदे कर लिए, तो इसमें भी हमारे 68 आगे रहेंगे और 68 पीछे। ना कोई फंदे बढ़ाने ना कोई फंदे घटाने, कितना आसान है। क्योंकि इसमें जो 68 फंदे थे उसके हमने आधे इस सिलाई में ले लेंगे और आधे इस सिलाई में ले लेंगे, तो फिर से 68 यहाँ बन जाएंगे और 68 यहाँ बन जाएंगे। तो इसे आप ज़रूर बनाइए और अभी अपने बच्चे के लिए बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर बताइए कि आपको ये ब्यूटीफुल सा पजामा कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।